कहर की। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का बहुत बुरा हाल है। दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद हवा और ज्यादा जहरीली हो गई है। बैन और अपील का कोई असर नहीं हुआ है। दिल्ली में दिवाली पर खूब आतिशबाजी हुई। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। दिवाली के अगले दिन AQI 359 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली के आसमान पर धुंध छाई हुई है। दिल्ली की हवा और दम घोंटू हो चुकी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार मान रही है। तो AQI खतरनाक स्तर पर है। बैन अपील का कोई असर नहीं हुआ। दिवाली के मौके पर दिल्ली में खूब आतिशबाजी होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। अगर हम औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें दिल्ली में, तो ये 359 है, लेकिन कई इलाकों में यहां पर ये 400 के पार पहुंच गया है, जो कि गंभीर श्रेणी है। ऐसे में जो दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है, लोगों के लिए अब सांस लेना मुश्किल हो चुका है। दिल्ली की हवा और ज्यादा दमघोंटू और जहरीली हो चुकी है। इस पर सियासत हो रही है। सियासतदान सियासत करते हैं, लेकिन परेशानी सिर्फ आम लोगों को होती है। दिवाली के अगले दिन लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर आतिशबाजी पर बैन था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने लोगों से अपील की थी, लेकिन यहाँ पर कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, हवा में और जहर घुल गया। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि लोगों को इस जहरीली हवा से कब राहत मिलेगी। अब आपको दिखाते हैं कि साल 2018 से 2024 दिवाली के समय वायु गुणवत्ता कैसी रही। अब आप ये समझिए कि अगर हम बात करें 2024 की, तो यहाँ पर 328, ये कल जो वायु गुणवत्ता की बात है 2023 में 218 थी। आप इस ग्राफ को देखिए कि 2024 में पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा 2022 की बात करें तो ये 312 थी। 2021 में 382 थी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, लेकिन जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी 359 हो गया है। अब दिवाली के अगले दिन हम AQI आपको बता रहे हैं 359। इसके अलावा अगर हम बात करें 2023 में, तो ये दिवाली के दिन AQI जो था वो 301 पहुंच गया था। 2022 में 302 और 2021 में 462, यानी कि 2021 में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा पहुंच गया था, 400 को पार कर गया था, 462 तक पहुंच गया था। अभी भी यही हाल है। कई इलाकों में AQI 400 के करीब है, जो कि गंभीर श्रेणी है। और ऐसे में लोगों को परेशानी यहाँ पर हो रही है। आतिशबाजी के बाद हवा और ज़्यादा दमघोंटू हो चुकी है। ऐसे में जो हवा में जहर घुला हुआ है, लोग काफ़ी परेशान हैं। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। प्रियंका, दिवाली के अगले दिन लोगों को काफी तकलीफें हो रही है। आप किस इलाके में मौजूद हैं और वहां पर क्या हाल है इस वक्त? प्रियंका, अब तक आवाज पहुंच रही है? हम प्रियंका से बातचीत करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आर के पुरम में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 395 है, बुराड़ी में 394 है, कई इलाकों में 400 के करीब है। ऐसे में बहुत यहाँ पर खराब स्थिति है। ये दिवाली के अगले दिन परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है, और वही हुआ भी, क्योंकि हमने देखा कि पहले से ही यहाँ पर हवा में जहर घुला हुआ था, लोगों को तकलीफें हो रही थी, कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। ऐसे में लोग परेशान होते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल आतिशबाजी हुई है, हालांकि इस पर सियासत हुई कि जो ये दिवाली का त्यौहार है इसमें आतिशबाजी होनी चाहिए। बीजेपी ने इसको लेकर के आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, लेकिन सियासत एक तरफ है, दूसरी तरफ लोगों की तकलीफें हैं। और इस पर अब बीजेपी कह रहे हैं कि यह आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाए, जिस वजह से आज दिल्ली के हालात ये बने हुए हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। इसी बीच यमुना नदी में झाग की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। यमुना नदी में चारों तरफ जहरीला झाग तैरते हुए दिखाई दिया। तो पहले भी यही तस्वीरें यमुना से सामने आई थी। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से कालिंदी कुंज में ये जहरीला झाग फैला हुआ है। कल से ज्यादा आज यमुना में झाग दिख रहा है, यानी कि आज स्थितियां ज्यादा खराब हैं। कालिंदी कुंज में ये जहरीला झाग फैला हुआ है। यमुना के बाद आप देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर पानी से लेकर के हवा तक सब कुछ यहाँ पर खराब स्थिति में है। और आप देखिए कि ये जहर को देख करके आप अंदाजा लगाइए, जिस तरीके से ये झाग है, ये जहर का काम कर रहा है। और ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या। ये दरअसल यमुना नदी है जिसमें झाग है, और झाग ही झाग हर तरफ नजर आ रहा है।
प्रियंका हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। प्रियंका, आप किस इलाके में मौजूद हैं? चाहे हम पानी की बात करें, हम हवा की बात करें, जो दिल्ली की सड़कों का हाल है, इस पर सियासतदान सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। मैं जसप्रीत आपको कालिंदी कुंज की तस्वीरें दिखा रही हूँ। एयर पोल्यूशन के बारे में आपने दर्शकों को जानकारी दी, जरा वाटर पोल्यूशन भी देख लें किस तरीके से यहाँ पर झाग के जो बादल हैं वो बने हुए यमुना में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। और आप कह रही थी कि जमीनी तौर पर कुछ नहीं हो रहा, तो बिल्कुल जमीनी तौर पे भी यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस झाग को हटाने के लिए डिफॉर्मर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे 4 से 5 मशीनें लगाई गई हैं, डिफॉर्मर का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिफॉर्मर का इस्तेमाल जो होता है वो झाग को हटाने के लिए होता है, पानी को साफ करने के लिए नहीं। पर क्योंकि ये झाग की तस्वीरें हैं जो हर रोज सामने आ रही है, 4 दिन बाद छठ का पर्व है, जहां पर छठ के जो आस्था वाले लोग हैं वो आकर यहाँ पर छठ मनाएंगे, डुबकी लगाएंगे, तो झाग ना दिखे, इसलिए प्रशासन की तरफ से ये डिफॉर्मर कॉन्सेंट्रेट है जिसका स्प्रे किया जा रहा है। आप देखेंगे एक आपको ये नजर आ रहा है, दूसरी तरफ दूसरा नजर आ रहा है, डब्बे पे डब्बे यहाँ पर डिफॉर्मर के लेकर आए गए हैं और झाग हटाने की कोशिश की जा रही है, यमुना साफ करने की नहीं। और इसके साथ ही जैसा कि वायु प्रदूषण के बारे में आपने भी जानकारी रही, गनीमत रही कि कल दिल्ली में हवा चलती रही, जिसकी वजह से जितनी आतिशबाजियां कल दिल्ली में हुई हैं, अगर हवा नहीं चलती तो दिल्ली आज गैस चैम्बर से भी ज़्यादा उसमें तब्दील हो चुकी होती, लेकिन हवा चलती रही जिसकी वजह से ये प्रदूषण फैलता रहा, आगे की तरफ बढ़ता रहा। और आज कंपैरेटिवली फिर भी पिछले सालों की तुलना में अगर बात की जाए तो दिल्ली की हवा वेरी पुअर कैटेगरी में बनी है, लेकिन जो हमारे लिए बेहद खतरनाक कैटेगरी है, 400 के पास आंकड़ा नहीं गया। तो ये तस्वीरें हैं जसप्रीत दिल्ली की। बिल्कुल, तो प्रियंका अहम जानकारी देते हुए कि जो कल हवा चली है उस वजह से आज दिल्ली वालों के लिए थोड़ी राहत है अगर हम तुलना करें पिछले कई सालों से। शुक्रिया प्रियंका आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये यमुना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, झाग बना हुआ है, छठ पर्व भी है, ऐसे में यहाँ पर पहुँचेंगी महिलाएं, पहुँचेंगे पुरुष, पहुँचेंगे जो यमुना में डुबकी लगाते हैं, खास पर्व होता है। उससे पहले ये झाग को हटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर झाग को हटाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन पहले यमुना की साफ़ सफाई पर सियासत होती रही है कि पहले ध्यान नहीं दिया गया। और ऐसे में आप देखिए कि ये जो वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें या हम एयर पोल्यूशन की बात करें, यहाँ पर वेरी पुअर कैटेगरी में है। ऐसे में अब जो झाग है वो ज़्यादा फैल चुका है और कोशिश यही है जो वहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं कि झाग को हटाया जाए, क्योंकि छठ पर्व में 4 दिन ही बचे हैं। ऐसे में यहाँ पर लोग कम से कम डुबकी तो लगा सके, आस्था का महापर्व होता है छठ पर्व, ऐसे में बड़ी तादाद में डुबकी लगाने के लिए पहुँचते हैं लोग। इसी वजह से यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर अगर झाग को हटाने की हम बात करें तो काम हो रहा है, लेकिन उससे पहले साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया।